अगर आप लोग ने आज के गानों को ध्यान से सुना है तो आप सब समझ गए होंगे कि आज जिस विषय पे मैं बात करूंगी वो संकट के ऊपर है, परेशानियों पर है। इसके लिए मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि अपनी बाइबल पुस्तिका, पवित्र बाइबल के इब्रानियों नामक पुस्तक को खोलें, उसकी 12वें अध्याय को पढ़ें मेरे साथ, पहले से 6ठी आयत तक। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ें और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध सह लिया कि तुम निराश होकर साहस ना छोड़ दो। तुमने पाप से लड़ते हुए उससे ऐसी मुठभेड़ नहीं की कि तुम्हारा लहू बहा हो और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों के समान दिया जाता है भूल गए हो। हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात ना जान और जब वह तुझे घुड़के तो साहस ना छोड़, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। तुम दुख की ताड़ना समझकर सह लो, तुम दुख को ताड़ना की तरह समझकर सह लो। परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। ये किस ताड़ना की बात हो रही है? क्या है ये ताड़ना जिसे स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने खुद सहा है? ताड़ना बोले या परीक्षा, ये ऐसी कठिन परिस्थितियां होती हैं जो हम सभी के जीवन में कभी ना कभी ज़रूर आती हैं, जिसके कारण हमें पीड़ा होती है, जिसके कारण हमें दर्द होता है। हम बीमार रहते हैं, हमारा कोई अजीज़ हमसे दूर चला जाता है, या हमारी नौकरी चली जाती है, या हमारे घर में लड़ाई झगड़े हो रहे होते हैं। यही सब ताड़नाएँ, विभिन्न प्रकार की परीक्षाएं भी हैं जो हमारे जीवनों में होती हैं। अगर हम ताड़ना बोलेंगे तो मैं आपको स्पष्टीकरण देना चाहती हूँ 2 तरह की ताड़नाओं का। एक जो अविश्वासी पीड़ित हैं, जिससे वो ताड़ना उनके जीवन में इसलिए है क्योंकि उनके जीवन में जीवित प्रभु प्रकट नहीं है, और वो उस पीड़ा को इसलिए उसमें डूबे हुए हैं क्योंकि उन्होंने अपने एक लौते जीवित प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता, एकमात्र उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं किया है। लेकिन आज जिस ताड़ना की बात मैं करूंगी वो विश्वासी के जीवन की ताड़नाओं की बात करेंगे, क्योंकि अगर अविश्वासी विश्वासी के जीवन को, जो यीशु मसीह में हैं, जो प्रभु यहोवा को जानते हैं, जिनमें पवित्र आत्मा रहती है, उनको देखते हैं और कहते हैं तुम्हारे पास तो तुम्हारा जीवित प्रभु यीशु मसीह है, तो तुम इस ताड़ना में, इस दर्द में, ऐसी कठिन परिस्थितियां तुम्हारे जीवन में आती ही क्यों हैं? क्या जवाब है हमारे पास इसका? इसको समझना बहुत ज़रूरी है हम सभी विश्वासियों के लिए। ये विभिन्न परीक्षाएं हैं जो हमें प्रभु यीशु मसीह के लिए तैयार करती हैं। ये ताड़ना, ये पीड़ित होना, तरह तरह की परेशानियां आना एक विश्वासी के जीवन में, ये हमें पीछे अपने आप को ले जाने के लिए नहीं, वरन प्रभु यीशु मसीह के समीप एक कदम और ले जाने के लिए तैयार करती हैं। मैं आपके सामने पुराने नियम, अपने पवित्र बाइबल पुस्तक जो है उसके कुछ प्रभु भक्तों के बारे में आपके सामने जो है पढ़ूंगी। आप सब जानते हैं, उत्पत्ति जो पुस्तक है हमारी, उसमें जो है अब्राहम और सारा के बारे में कई बार आपने सुना होगा, पढ़ा होगा। मैं उनकी कहानी को ज़्यादा लंबा में नहीं ले जाऊंगी, लेकिन उनकी परेशानी को आपके सामने रखूंगी। ये ऐसे प्रभु भक्त हैं जिनको 99 वर्ष की आयु अवस्था में, जो उनकी वर्ष जितने बुजुर्ग थे वो उस समय, और उनकी पत्नी सारा जो 90 वर्ष की थी, जिनको कितने साल से
कोई भी संतान की प्राप्ति नहीं थी। वो उनकी बहुत बड़ी पीड़ा थी कि उनके पास उनका कोई भी वंश नहीं था, जिसके लिए निरंतर वे प्रार्थना करते थे। प्रभु ने उनको वाचा भी दी कि तुम्हें एक पुत्र होगा, और जिस आयु में प्रभु ने उनको बोला उस आयु में उन्हें एक पुत्र हुआ, जिसका नाम उन्होंने आइज़ेक रखा। वो निराश नहीं हुए, अब्राहम निराश नहीं हुए। 1 साल, 2 साल, 3 साल बीतता गया, लेकिन वे धीरज में बने रहे, धीरज में बने रहे, और इसीलिए प्रभु ने उन्हें आशीषित किया। वो चाहते तो पीछे हट जाते और बोलते कि इस साल भी ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने धीरज से प्रभु की आज्ञा को सुना और उसे प्रभु का समय दिया, और प्रभु ने अपने समय अनुसार उस जोड़े को आशीषित किया। उन्होंने जब संतान की प्राप्ति हुई उन्हें, फिर प्रभु ने अब्राहम की परीक्षा ली। यही ताड़ना है, यही पीड़ा है जो दी। उन्होंने उन्हें आज्ञा दी परखने के लिए कि क्या जिसके लिए वो इतने सालों से प्रार्थना कर रहे थे, उस संतान को वो अपने प्रभु, जीवित प्रभु यहोवा के लिए होम बलि कर देंगे। हाँ, अब्राहम ने अपने पुत्र को लिया और उनके बताए हुए स्थान पर ले जाकर होम बलि चढ़ाया। जैसे ही वो उसे मारने वाला था, तभी प्रभु ने उसकी इस सैक्रिफाइस को, उसके इस आज्ञा को सुना और उसे ये कहा। उत्पत्ति 22 अध्याय और उसकी 15 आयत से 18 आयत तक हम देखेंगे। फिर यहोवा के दूत ने दूसरी बार स्वर्ग से अब्राहम को पुकार के कहा, यहोवा की यह वाणी है कि मैं अपनी ही यह शपथ खाता हूँ कि तूने जो यह काम किया है कि अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के तीर की बालू के किनकों के समान अनगिनत करूंगा। और पृथ्वी की सारी जातियों अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेंगी, क्योंकि तूने मेरी बात मान ली है। ये भी उसके जीवन की पीड़ा थी, लेकिन उसने प्रभु को नहीं छोड़ा, धीरज को नहीं छोड़ा और प्रभु के प्रति वफादारी और विश्वास को नहीं छोड़ा। प्रभु ने उसे और आशीषों से भरा। अब हम दूसरे प्रभु भक्त के बारे में बात करेंगे, जिसके बारे में हम सुनते हैं, अय्यूब। अय्यूब ऐसे इंसान थे जो पहले से ही बहुत आशीषित थे। प्रभु के भय में रहने वाले एक इंसान, एक परिवार था पूरा। शैतान ने प्रभु से ये बोला कि मैं अगर परेशानियां उस पर डालूंगा तो वो तुझे छोड़ देगा, वो तुझ पे विश्वास नहीं करेगा। पर प्रभु को अपने इस भक्त पे बहुत दृढ़ विश्वास था। उसने इस कठिन परिस्थिति को जानते हुए शैतान के द्वारा अय्यूब को परखने के लिए उसके जीवन में होने दिया। उसके अगर आप उसको संक्षिप्त में पढ़ना चाहें तो अय्यूब के 5वें अध्याय को कृपया करके अपने घरों में ज़रूर पढ़ें। उसके घर में जितनी भी उसके बाल बच्चे थे वो ख़त्म हुए, उनकी जितनी भी आमदनी थी, जितनी संपत्ति थी वो नष्ट हुई, और रोगों से वो ग्रसित हुए। उनकी पत्नी उनके खिलाफ हो गई। सब ने उनसे बोला कि आपका प्रभु जीवित प्रभु नहीं है, अगर होता तो आज हम इस हालत में नहीं होते। सब ने प्रभु को दोषी ठहरा दिया। पर अय्यूब अपनी वफादारी, अपने विश्वास को लेकर हमेशा यहोवा को खोजते रहे और उन्होंने उनका साथ कभी नहीं छोड़ा। आइए हम उसके 5वें अध्याय को अय्यूब के देखें। 17वीं आयत में क्या लिखा है। देख, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसको परमेश्वर ताड़ना देता है। इसलिए तू सर्वशक्तिमान की ताड़ना को तुच्छ मत जानना, क्योंकि वही घायल करता है और वही पट्टी भी बांधता है, वही मारता है और वही अपने हाथों से चंगा भी करता है। उसके इस विश्वास को देखें कि वो किस तरह बता रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। उन्हें पूरा विश्वास है कि यहोवा एक जीवित प्रभु हैं और वो उनके साथ हर पल हर समय मौजूद हैं और किसी भी प्रकार से वे अकेले नहीं हैं। और अगर हम आगे बढ़ते हैं उसकी 42वीं अध्याय में अय्यूब के,
तो इसका प्रतिफल हम देखेंगे कि यहोवा ने उनको क्या दिया। 42 अध्याय अय्यूब पुस्तक 10वीं आयत। तब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया और जितना अय्यूब के पास पहले था उसका दुगना यहोवा ने उसे दे दिया। यहोवा ने, उसकी 12वीं आयत में देखें, यहोवा ने अय्यूब के बाद के दिनों में उसके पहले के दिनों से अधिक आशीष दी। क्यों मिली ये आशीष? क्या कारण था प्रभु को ये दुगनी आशीष देने का? अगर आप इसमें आगे पढ़ेंगे, इस पुस्तक को और ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि उसने जो जो खोया था प्रभु ने उसे उसका दुगना करके उसे आशीषों से भरा, क्योंकि उसने अपनी वफादारी नहीं छोड़ी, अपने प्रभु को नहीं छोड़ा, उसकी खोज निरंतर करता रहा। हमारे दोस्त मित्रगण हमें जो है ऐसी परिस्थितियों में सपोर्ट देते हैं, सहारा देते हैं, और कई लोग ये भी कहते हैं कि तुम तो निरंतर जो है दरबार जाते हो, तुम वचन देते हो, तुम वचन सुनते हो, तो क्यों ये तुम्हारे साथ ऐसा क्यों? हमें उनको जवाब देना है, अपने साहस को दिखाना है जो प्रभु यीशु मसीह हम में देते हैं, जैसे अय्यूब और जैसे उन्होंने अब्राहम और सारा को दिया। अगर हम दानियल चैप्टर जो है, दानियल पुस्तक, दानियल पुराना नियम देखें, ये सब आप पुस्तक जो है इनके अध्याय को आप ज़रूर पढ़ें, क्योंकि अगर मैं पूरा समय ये पढ़ने लग जाऊंगी तो हम लोग यहीं पे रहेंगे और पूरी रात ये कहानियाँ चलती रहेंगी। तो मैं उनके मुख्य भागों को संक्षिप्त में आपके सामने बता रही हूँ। दानियल एक ऐसे प्रभु भक्त जिन्होंने कितनी कोशिशों के बावजूद किसी भी देवी देवताओं के समक्ष, राजा के समक्ष अपने आप को नहीं झुकाया, और सबसे बड़ी बात, उन्होंने प्रभु का इनकार नहीं किया। उन पर इतना दबाव पड़ा राजा द्वारा, उनके सेनागण द्वारा, लेकिन वे नहीं झुके, वे निराश नहीं हुए, क्योंकि उनके पास प्रभु की आशा थी। उन्होंने अपने सामने एक ही इंसान, अपने एक ही पवित्र प्रभु को रखा कि चाहे कुछ भी परिस्थिति आएगी, चाहे कितना भी दबाव आएगा, वो प्रभु के लिए इनकार नहीं करेंगे। और उनको आग के बीच में डाला गया, धधकती आग की गई और आग बढ़ाई गई जब उन्होंने इनकार किया कि वे प्रभु को छोड़, प्रभु की ही हमेशा आदर करेंगे, उनको ही अपना जो है जीवित प्रभु मानेंगे। तो उनको वहाँ के राजा ने धधकती हुई आग के बीच में डलवा दिया, और शेर जो है, खुले शेर की बांध में उसके अंदर उनको भेज दिया। तब भी हर परिस्थिति से दानियल बिना किसी खरोंच के, बिना किसी चोट के बाहर आए, और उनके विश्वास से, उनके जीवित विश्वास से एक जीवित परमेश्वर पर वहाँ के राजा का दिल परिवर्तित हुआ, और उसने अपनी सभा से बोला कि इसका प्रभु, दानियल का प्रभु जो है वो जीवित प्रभु है और उसकी महिमा होगी। और उस दानियल का भी, अगर आप दानियल के द्वारा उस राजा का इस पुस्तक में देखें कैसे दिल परिवर्तित हुआ है। जो राजा स्वयं सजा दे रहा है, वो राजा स्वयं चाहता है कि दानियल सही सलामत उस शेर की बांध में, जो जिंदा शेरों में डाले गए थे, वो वापस आएं। तो बहुत ही सुंदर ये कहानी है, आप ज़रूर पढ़ें। दानियल बहुत कुछ सिखा गए, बिल्कुल भी नहीं डरे, हमें वैसे ही निडर रहना है। व्यवस्था विवरण 3:22 भी ये कहता है, उससे, उनसे ना डरना, क्योंकि जो तुम्हारी ओर से लड़ने वाला है वह तुम्हारा परमेश्वर यहोवा है। यही सब वचन हैं जो इन भक्तों ने भी विश्वास के साथ लेकर उस कदम को बढ़ाया। 2 तीमुथियुस उसका 2 अध्याय और 12वीं और 13वीं आयत हमें ये बताती है, यदि हम धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज्य भी करेंगे। यदि हम उसका इनकार करेंगे तो वह भी हमारा इनकार करेगा। यदि हम अविश्वासी भी हों तो भी वह विश्वास योग्य बना रहेगा। हमें धीरज से चलना है, हमें अपना समय नहीं, हम परमेश्वर को समय नहीं दे सकते हैं, हमें परमेश्वर को समय देना है कि वो अपने समय से हमारे जीवन में कार्य करें। उनका समय मुक्त, उनके समय को हमें
प्राथमिकता देनी है, अपने आप को नहीं। अगर हमें आज ही नौकरी चाहिए, परमेश्वर ने आज नौकरी नहीं दी, इसका मतलब कि वो जीवित प्रभु नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। शायद आपके सामने 5 दरवाजे होंगे, लेकिन यहोवा का खुला हुआ एक ही दरवाज़ा होगा जो आपके लिए सबसे अच्छा कार्य, आपके जीवन के लिए सबसे अच्छा दरवाज़ा होगा। तो हमें उनकी आवाज़ को सुनना है, उनको समय देना है, अपने आप को धीरज पूर्वक रखना है और कभी नहीं डरना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवित प्रभु है। अब ये तो मैंने आपको बताई हैं सब पुराने नियम से बातें जो उनके प्रभु भक्त में मैंने सीखा, मैंने पढ़ा, थोड़ा संक्षिप्त में आपके सामने प्रस्तुत किया। अब मैं आपको बहुत अहम इंसान के बारे में बता रही हूँ, जिसके बारे में मैंने इब्रानियों 12 में बताया। वे स्वयं यीशु मसीह हैं। हम सब जानते हैं कि यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए अपने आप को इस क्रूस पर चढ़ाया। उनकी हड्डी तोड़ दी गई, उनको घायल किया गया, उनकी बेइज्जती की गई, उनको लज्जित किया गया। क्या एक भी बार कहीं बाइबल में लिखा है कि उन्होंने बोला हो कि अब मैं नहीं सहन कर सकता, बस? नहीं, उन्होंने ये सब सहन किया क्योंकि उन्हें अपने पिता परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को मानना था, और वो जानते थे कि उनके इस बलिदान से पूरा मनुष्य जाति जो है, हम सब बचाए जाएंगे। हम पर से शैतान का कंट्रोल हट जाएगा और हम पूरा तरीके से अगर अपने जीवित प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करेंगे तो उस अनंत जीवन को पाएंगे जो उनके इस बलिदान के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के बलिदान द्वारा हमें मिला। उनकी ताड़ना को मैं जब देखती हूँ, उनकी पीड़ा को मैं देखती हूँ, मैं ये सोचती हूँ हम लोग की एक हड्डी टूट जाती है तो हम लोग बिस्तर पे लेट जाते हैं, हमारा पैर टूट जाता है तो हम स्कूल नहीं जाते, कॉलेज नहीं जाते, हम लोग बिस्तर पे बेड रेस्ट करते हैं। जरा सोचिए, जब यीशु मसीह का पूरा शरीर टूटा हुआ था, उनका दर्द और पीड़ा से पूरा शरीर भरा हुआ था, खूनी हर जगह दिख रहा था, तब भी उन्होंने इस भारी क्रूस को जिस पे उन्हें टांगा जाना था उसे उठाकर स्वयं उस पीड़ा को सहा, वहाँ तक ले गए। उसके बाद भी इतनी बेइज्जती को सहा। क्यों? चाहते तो वो भी कह सकते थे कि नहीं, ये बहुत कठिन है, ये बहुत कठिन परेशानी है, ये मेरे सामने बहुत कठिन परिस्थिति आई है, अब मैं ये नहीं कर सकता। ना, उन्होंने अपने पिता यहोवा पे विश्वास रखा, विश्वास के दृढ़ को लेते हुए अपने आप को हम सब के लिए कुर्बान किया। ये सबसे बड़ी ताड़ना है जो एक मनुष्य ने की, हम सभी मनुष्य जाति के लिए। एक परमेश्वर ने, जिसने हमारे पापों के लिए एक धरती पे जन्म लिया, एक मनुष्य रूप धारण किया, वो सारी बातों को हमारी तरह ही सीखा, किया और इतनी ताड़ना सही कि आज हम और आप उसके नाम को विश्वास कर लें तो हमें अनंत जीवन की प्राप्ति हो जाएगी। याकूब की पत्री का पहला अध्याय, उसमें 2 से 4 तक की आयत ये बोलती है, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। बहुत कठिन है, कैसे हम अपने गम में खुश हो जाएं, कैसे? लेकिन प्रभु अपने भक्तों को किसी भी तरह से परेशानियों में से निकाल लाता है, वो उसे कभी पराजित नहीं होने देता। यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, वह धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में से किसी बात की घटी ना हो। मैं खुद एक माँ हूँ, एक माँ होने के नाते मैं अपने बच्चों को सिखाती हूँ, जो चीज़ गलत है मैं उनको बोलती हूँ कि बेटा ऐसे नहीं करना है, ये करने से ये बात अच्छी नहीं लगती, अगर हम ये करेंगे तो हम और अच्छे इंसान बनेंगे। जब हम अपने बच्चों को सिखाने में पीछे नहीं हटते और हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा एक परफेक्ट ह्यूमन बीइंग बने, एक ऐसा बच्चा बने जिसको सब, क्योंकि हमारे समाज में यही बोला जाता है ना कि ये बच्चे हैं जो इनको इनके माँ बाप ने ही सिखाया होगा, ये चोर हैं, इनको इनके माँ बाप ने ही चोरी सिखाई होगी। तो जब हम धरती पे रह के अपने बच्चों को अच्छे से अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, स्कूल भेजते हैं, घर पे उनको सिखाते रहते हैं
कैसे बैठना है, कैसे उठना है, कैसे बातें करनी है, कौन से शब्द हम बोल सकते हैं बेटा और कौन से शब्द नहीं। तो फिर हमें क्यों दुख होता है जब हमारे परमेश्वर जीवित प्रभु हमें अपने बच्चे की तरह शिक्षा दे रहे हैं कि ये कठिन परिस्थिति, जब तुम इस कठिन परिस्थिति से बाहर आओगे तो तुम नहीं और मजबूत इंसान हो जाओगे। आप महसूस करिएगा, जब आप खुश होते हैं तो आप कभी परमेश्वर को उस मन से याद नहीं करते जिस मन से आप तब याद करते हैं जब आप दुखी होते हैं। मेरे साथ भी है, सभी के साथ है कि जब हम दुख में होते हैं तो चाहते हैं बस प्रभु हमारे सामने आ जाएं और हम उन्हें किसी तरह अपनी विनती सुनाएं और वो उसी घड़ी उसे ठीक कर दें। लेकिन प्रभु का समय उनका खुद का समय है और वो हमारे से बेहतर जानते हैं कि हमारे आने वाली जो समय है उसमें क्या चाहिए। एक प्रभु, जीवित प्रभु हमारे पिता की तरह हमारी हर घटियों को दूर करना चाहते हैं, हमारी हर खामियों को दूर करना चाहते हैं, क्योंकि जब हम स्वर्ग राज में पहुँचें तो हम उनके एक परफेक्ट बच्चे, सगुण बच्चों के रूप में हम अनंत जीवन को प्राप्त करें। हम क्या करें, हमें क्या करना चाहिए? अगर हम पुस्तक रोमियो नए नियम में 8वीं अध्याय और उसकी 28 आयत को पढ़ें तो उसमें ये लिखा है, और हमने गाने में भी सुना जो हमारे बाबा जी ने लिखा, सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। जो प्रभु से प्रेम करता है उसके जीवन में जितनी भी बातें हैं वो सब भलाई को उत्पन्न करती हैं। पिछले रविवार को एक गवाही हुई कि एक परिवार को जब वो 36 साल बाद उनको बच्चा हुआ, उनकी पीड़ा भी बहुत बड़ी पीड़ा थी। जो माँ बाप नहीं बन सकते वो जानते हैं इस दर्द को। उनकी खुशी जब वो गवाही दे रहे थे कि उनको 36 साल बाद यहाँ से दुआ होने के बाद प्रभु ने एक बेटी से आशीषित किया है, उनकी खुशी ऐसी थी कि मैं अपनी जगह पे बैठ के आंसुओं में भर गई। और प्रभु ने मुझसे बोला, मुझे महसूस कराया कि आज हम सब, मेरी खुशी नहीं है वो, दरबार की खुशी नहीं थी वो, लेकिन उनकी प्रभु बहुत खुश हैं कि उन्होंने प्रभु के सामने आकर उस गवाही को दिया, प्रभु को ना सिर्फ दुख में बल्कि सुख में भी याद किया। और वो आगे भी आशीषित रहेंगे क्योंकि प्रभु ने उनके लिए बोला कि वे प्रभु को छोड़े नहीं। हम सोचते हैं प्रभु ने हमें छोड़ दिया, प्रभु की कान हमारी ओर नहीं है। ये हमारी सोच है, ये मनुष्य जाति की सोच है कि हम ऐसा सोच रहे हैं। लेकिन विश्वास मानिए, हम जानते हैं कि प्रभु हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, हर पल हमारे कामों में हमारे साथ रहते हैं, और जब जब हम उनको पुकारते हैं वो निश्चित रूप से हमारे लिए ही कार्य कर रहे होते हैं। इसीलिए देखिए, फिलिपियों पुस्तक नया नियम में अगर 4वीं अध्याय को देखें और उसकी 13वीं आयत को, हमें सदैव अपने साथ इस वचन को लेके चलना है। उसमें ये लिखा है कि जो मुझे सामर्थ्य देता है, सामर्थ्य कौन देता है? हमारा प्रभु यीशु मसीह। जो हमें सामर्थ्य देता है उसमें होकर मैं सब कुछ कर सकता हूँ, सब कुछ। कोई भी ऐसा काम नहीं लिखा गया है इस आयत में कि आप नहीं कर सकते हैं। आप विश्वास में रहें और प्रभु के इस वचन को रखें। कई बार जब मैं भी अगर निराश होती हूँ तो मुझे ये वचन मिला है, मैं इस वचन को याद रखती हूँ, कोशिश करती हूँ कि प्रभु की साहस को याद रखूँ जो वो हमें देते हैं, सामर्थ्य से भर जाऊँ। और सबसे बड़ी बात है, जब आपको कुछ भी समझ में नहीं आता, केवल अपने लिए ही नहीं औरों के लिए भी बोल रही हूँ, कि वो दूसरों के भी दुख को, उनको आप कैसे साहस देंगे जब आप स्वयं साहस छोड़ देते हैं अपनी कठिन परिस्थितियों में। उनको साहस देने के लिए आपको ये वचन सुनाने हैं, आपको बताना है कि प्रभु यीशु मसीह की, जीवित प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य से हम कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि प्रभु अपने भक्तों को कभी नहीं छोड़ता, कभी भी नहीं छोड़ता। मैंने आपके सामने इतने प्रभु भक्तों के बारे में बताया, स्वयं प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया। कहीं भी ऐसा लगा कि हमारे प्रभु ने उनका साथ छोड़ा? नहीं। उनको उससे बड़ी आशीष मिली, पीड़ा हुई, लेकिन
जब पीड़ा हुई तो उसके बाद जो मजबूती बनी उस इंसान में, जो साहस बना, जो विश्वास और बढ़ा, वो शायद पहले नहीं होता। जब हम किसी एग्ज़ाम को देते हैं, किसी परीक्षा को देते हैं, तभी तो हम पास होते हैं। जब हम पढ़ाई कर रहे हैं और हम एग्ज़ाम देते हैं, तभी तो हम आगे बढ़ते हैं। तो प्रभु की परीक्षाओं को भी एक ऐसा लेसन, एक ऐसा चैप्टर लेके चलिए, एक ऐसी सीख लेके चलिए कि निश्चित इस कठिनाई, इस परेशानी को जब मैं प्रभु के नाम को लेके चलूँगी, तो जब मैं इससे बाहर मुझे प्रभु लाएगा, तो मैं कुछ नहीं, बहुत कुछ सीख के ही बाहर आऊँगी। फिर मैं पुराना इंसान जो उस दुख और उस पीड़ा में गया था, मैं वो नहीं हूँ। फिर मैं बहुत मजबूत विश्वासी बनकर निकलूँगी। देखिए, उद्धार, 3 चीज़, उद्धार, सैल्वेशन जिसे कहते हैं, ये जब आप प्रभु यीशु मसीह, उनके पिता यहोवा और पवित्र आत्मा जो हमारे बीच में मंडराती है, उन पर विश्वास कर लें और प्रभु के नाम को जान लें, तो आप उनके जीवन में आप जब शामिल हो गए, तो ये आपकी प्रारंभ है। फिर हम देखते हैं समय आता है ट्रायल्स या परीक्षा का, तो इसे इस समय से जानें कि प्रभु आपके जीवन में कार्य कर रहा है। क्यों कार्य कर रहा है? वो ये कार्य इसलिए कर रहा है क्योंकि वो आपको तीसरे स्टेप के लिए, फाइनल स्टेप के लिए तैयार कर रहा है। और फाइनल स्टेप है इटर्निटी, अनंत जीवन की प्राप्ति। जब तक आप सगुण प्रभु के अनुसार आशीषित नहीं होंगे, हम कैसे अनंत जीवन की प्राप्ति करेंगे अगर हम में कमी होगी? तो जब हमें अनंत जीवन की प्राप्ति हो जाएगी, प्रभु यीशु मसीह का कार्य हमारे जीवनों में पूरा हो जाएगा। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत ही मुख्य बातें हैं, उद्धार, परीक्षा और अनंत जीवन की प्राप्ति। याद रखिए कि बहुत ज़रूरी स्टेप है। परीक्षा होनी नहीं होगी तो हम सोचेंगे हमें सब आता है, और जब फाइनल एग्ज़ाम आएगा, जब अंतिम समय होगा, जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे, तो शायद हम फेल हो जाएं। हम सबको एक मजबूत विश्वासी के रूप में प्रभु यीशु मसीह के सामने प्रकट होना है। यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए, यही इस मैसेज का उद्देश्य है। धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह की जय। जोरदार ताली बजाएं।